कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं मैथ में अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जो भी प्रॉब्लम बताए थे परसेंटेज के रिलेटेड, जैसे कि परसेंटेज में मैंने बोला था कि जैसे कि आपको प्रॉफिट परसेंट देगा, उसके बाद सीपी देगा, तो आप एसपी निकाल लेंगे। तो ऐसा एसपी निकाल लेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन तो कम ही है। उसके बाद मैंने बोला था कि जो अगर एसपी देगा, प्रॉफिट परसेंट देगा, तो आप सीपी निकाल लेंगे, ये भी मैंने बताया था। तो या इसमें से यहाँ पर प्रॉफिट का जगह पर लॉस परसेंट भी देगा, तो आप निकाल लेंगे। तो उसके बाद फिर बताए थे कि जो अगर प्रॉफिट दे रहा है तो भी आप एसपी, और प्रॉफिट दे रहा है तो सीपी भी निकाल लेंगे। किस तरह? उसी तरह इक्वेशन को घुमा फिरा कर। जैसे कि मैं आपको बता दूं किस तरह से इक्वेशन को आप घुमाकर, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास प्रॉफिट है आपके पास, और प्रॉफिट है और मतलब सीपी है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला जो है, एसपी निकालने का वो कितना हो जाएगा, कहने मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 100 था, सॉरी इंटू सीपी था। तो इसका इतना फॉर्मूला था इंटू, जैसे कि 1 मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पर जो था जैसे कि एसपी है तो यहाँ पर 100 था, 100 प्लस प्रॉफिट था, नीचे 100 था, और यहाँ पर आप सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा था। तो इस तरह से था। तो जैसे कि आप ये इक्वेशन बन रहा है, तो अगर आपको पास करने मतलब कि ये सीपी निकालने को बोला जाए, ये सीपी निकालने को बोला जाए, सीपी वाला, तो सीपी निकालने को बोला जाएगा, तो करने का मतलब क्या होगा कि जो आप पहले 100 से इधर 100 को इधर ले आ जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब उसके बाद इसे नीचे ले जाकर कर दीजिए, और सीपी जैसे कि इस तरह हो जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है, जैसे कि सब चीज़ दिया है, तो अगर उस तरह करना है तो आपको जैसे कि क्या हो जाएगा, सीपी निकालना है, सीपी हो जाएगा, तो आप जब एसपी इंटू 100 हो जाएगा, मज़ा से ऊपर जाएगा, तो और नीचे का जो था करने को ऊपर का 100 प्लस प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला का खास कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। जो मैथ क्वेश्चन है उसमें फार्मूला का कोई रोल उतना नहीं होता है। विदाउट फार्मूला आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए एक बार, और बताइए मुझे क्या आप सोल्व किया है, क्या क्वेश्चन आंसर आया है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए सिद्धार्थ जी। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताए कि कैसा है, इसका आंसर क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे, यहाँ पर मैसेज आया है, सी आंसर है, नहीं 2 का सी आंसर। तो क्या है कह रहा है, जैसे कि इसमें कह रहा है 2 नंबर के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, द सीता सोल्ड हर हॉर्स फॉर आरएस, इतना दे रहा है। तो सोल्ड करने वाला एसपी हो गया, एंड गेन 10% दे रहा है, तो गेन 10% दे रहा है। तो उसके बाद क्या कर रहा है, द हॉर्स वाज बाउट फॉर, तो करने वाला क्या, सीपी निकाल के क्या क्या दे रहा है इसमें, जैसे कि सोल्ड हर हॉर्स करने मतलब एसपी दे रहा है, इसमें एसपी दे रहा है। उसके बाद क्या दे रहा है, प्रॉफिट परसेंट दे रहा है, प्रॉफिट परसेंट दे रहा है। तो सीपी निकालना है यहाँ पर। तो सीपी निकालने के लिए फार्मूला तो आपको मालूम ही है कि जैसे सीपी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 कर दीजिए, जैसे कि वो फार्मूला में अभी अभी बताया, इंटू 100 कर दीजिए बाई आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देंगे तो आ जाएगा। इसी फार्मूला से आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर वो ठीक है। ठीक है, आप लोग को भी ठीक है, कितना आंसर बोले वो ठीक होगा। जिस तरह से आप 3 नंबर में जाएंगे, क्या बोल रहा है, हरी सोल्ड 2 टेबल्स एट RS 1200 ईच ऑन वन, ही गेन्ड 20%, while on the other he loses 20%. Find in whole transaction he had
कहने का मतलब जो पहला जो टेबल उसके पास 2 टेबल था, उसके पास पहले 2 टेबल था शुरू में, तो 2 टेबल था तो कहने का मतलब कि जो पहला जो 1 टेबल जो बेचा उसने, 1 टेबल जो शुरू में बेचा उसमें क्या कर दिया, 20% का प्रॉफिट हो गया है। तो अब दूसरी का जो टेबल बेचा उसमें क्या हो गया, उसके ये प्रॉफिट का ऊपर इस तरह से दिखा दे रहे हैं, दूसरी का जो बेचा उसमें कहने का मतलब उसका 20% का लॉस हो गया है। तो कहने का मतलब कि जो टोटल उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम देना नहीं है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि अगर कोई कमोडिटीज है, कोई कमोडिटीज है और X% से उसका X% पहले बार में कोई दो उसका X% बेच रहा है, तो पहली बार में उसका X% प्रॉफिट हो रहा है, फिर जब दूसरे बार बेच रहा है दूसरा कमोडिटीज उसी उसी तो उतने दाम का, तो कहने X% लॉस हो जा रहा है, या पहला कमोडिटीज X% लॉस में बेच रहा है और दूसरे में X% प्रॉफिट भी हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में उसको क्या होगा, लॉस ही बियर करना पड़ेगा। जैसे कि उसका लॉस ही बियर होगा, तो वो लॉस कितना होगा, उसके लिए मैंने बोला था X/10 होल स्क्वायर कर देना है इसका, तो जितना आएगा उतना हो जाएगा इसका। तो जैसे कि इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जो 20% बोल रहा है, फर्स्ट में भी 20 और लास्ट में भी 20, तो 20 ऊपर रखना है हमें और बाई 10 का जो है होल स्क्वायर कर देना है हमें। जैसे कि होल स्क्वायर कर दें तो ये 0 0 तो कट जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, 1 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 1 के स्क्वायर करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो कहने मतलब 4 आंसर। तो 4 है, तो देखिए इसमें 4 कौन सा है, वो से चल जाइए। तो 4 क्या है, 2 नंबर में क्या है, तो 4 लॉस ही होगा, दोनों में सब में भी ऑप्शन में लॉस दे रहा है, ए नंबर में लॉस ऑफ 1%, ए नंबर में भी लॉस ऑफ 1%, बी नंबर में लॉस ऑफ 2%, सी नंबर में लॉस ऑफ 4% एंड डी नंबर में नॉन। तो सी से जाइए क्योंकि लॉस ऑफ 4% हो रहा है उसे, तो इस तरह से आप लॉस ऑफ 4% से जा सकते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देंगे तो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल्स इन इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स, देन द देन क्या बोला है, देन द लॉस परसेंट इज, कह रहा है कि जब 12 को टेबल था उसका कॉस्ट प्राइस का मतलब 16 ठो टेबल का बेचने से एसपी से बराबर हो जा रहा है, तो कितना उसका लॉस परसेंट होगा। तो आप ले लीजिए सिंपली का कहने का मतलब जो 12 टेबल है उसका कहने का मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें आपको सिंपली करना क्या है, समझ आ रहा है ना, जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है, नहीं आएगा तो बोल सकते हैं क्या, कि जो कोई दिक्कत होगा तो क्या कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बोल रहा है इसमें जो 12 ठो टेबल उसने, जो भी आदमी है 12 ठो टेबल है, उसका जो कॉस्ट उसने बेचा है, तो यहाँ पर कॉस्ट मेंशन नहीं किया है, तो आप 1 टेबल को 100 ले सकते हैं, कहने का मतलब 12 ठो टेबल उसने 1200 में किना था, 1200 में किना था, तो एक टेबल का उसने दाम आपको 100 ले लेना है, 100 प्रॉफिट में इजी बना देता है। तो हाँ 12 से हो गया 12 टेबल का दाम, और 16 टेबल कहने का मतलब कि जो 12 ही से में बेच दिया, तो कहने का मतलब इसका ज़ाहिर सा बात है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है उसका, तो 16 से टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 16 टेबल का कितना हो जाएगा कॉस्ट, 16 इंटू 100 हो जाएगा, कहने का मतलब 16 से उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो जो एस पी उसने 12 ही से में बेच दिया, तो कहने का मतलब कि ना 400 रुपया का उसका लॉस हो गया ना, तो 400, तो 400 जो लॉस है तो उसे 4 से ऊपर रखना है लॉस का, और टोटल कितना था उसका 12 से था, 12 से इंटू 100 कर देना है, तो जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो कहने मतलब 4×12 33% जितना आएगा, तो 30% दे रहा है, 30% आंसर हो जाएगा इसका, जितना परसेंट आएगा उसमें उतना परसेंट से हो जाएगा। इसमें क्या है ना, हर एक में देखिए देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी दूसरा ही ट्रिक लगा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दूसरा ट्रिक लगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी दूसरा ही लगा है, हर में ट्रिक फर्क हो रहा है, तो कहने का मतलब कि बेसिक कंसेप्ट सेम है, लेकिन जो ट्रिक है या आइडिया है वो शॉर्टकट्स है वो चेंज हो रहा है। तो आपको सबसे अगर मेट के जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसेप्ट हल्का फुल्का रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट जो है फुल क्लियर होगा। उसी अनुसार से इसीलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। जैसे कि सेशन स्टार्ट होने से पहले आज दूसरा सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं,
तो उससे पहले जो पिछले का क्वेश्चन एक आध ठो देख दे रहे हैं हमें। जैसे कि इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दो चार ठो और ले ले रहे हैं हम तक। तब तक पार्टिसिपेंट कितने ज्वाइन हुए देख ले थोड़ा, कितने लोग ज्वाइन हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो क्या द कॉस्ट ऑफ 20 फोल्डर्स एंड 5 पेन्स इज इतना दे रहा है। 20 फोल्डर्स एंड 5 का इतना दे रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 फोल्डर्स एंड 9 पेन्स पूछ रहा है। तो 12 फोल्डर्स एंड 9 पेन्स करने का मतलब, तो पहले यहाँ पर क्या करना है हमें कि जो टोटल कितना दिया है, टोटल प्राइस दिया है 950 दिया है। उसके बाद बोल रहा है कितना है, डिवाइडेड करिए कितना है। बोल रहा 20 ठो फोल्डर, 20 ठो फोल्डर है, 20 ठो फोल्डर है प्लस 15 ठो पेन है, हो गया। और निकालने के लिए कितना का बोल रहा है, तो उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ऐड करना है, मल्टीप्लाई ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा और आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर नहीं मिलेगा और फिर प्रोसेस आपको रॉन्ग ऑप्शन से चल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐड करना है। और फिर कितना कब बोल रहा है, जैसे 12 को और 9 ठो का निकालने के लिए, तो निकालने वाला जो है उसे मल्टीप्लाई में रखना है। यहाँ पर 9 ठो यहाँ पर रखकर आप जब सोल्व करेंगे ये, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिएगा घर में। उसी तरह से अब नेक्स्ट वाला में जाएंगे हम लोग। तो इसी तरह से आप सब सोल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको, वो आप हमसे व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हो। वहाँ पर मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा, या जो भी प्रॉब्लम है आप पर्सनली सोल्व कर लीजिएगा। और कल जब स्टार्ट होगा सेशन, वो उस बार हम लोग फिर एक बार इस पर डिस्कस कर लेंगे। तब तक दूसरा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ कोई दूसरा मैसेज किया है, देख ले रहे हैं क्या है। दिस नहीं, वो वाला वेट वाला है, ठीक है, वेट ही है हम लोग। तब तक यहाँ पर अब दूसरा चैप्टर शुरू करना है, तो उसके लिए व्हाइट बोर्ड ले आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि आज हम लोग थोड़ा दूसरा चैप्टर पढ़ ले रहे हैं। क्या प्रॉफिट वाला जैसे कि हमने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज निकालना पढ़ लिया, परसेंटेज परसेंटेज निकालना पढ़ लिया हमने, परसेंटेज वाला। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, लॉस वाला। अब कहने का मतलब कीजिए, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें है आएगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, तो इसके बाद आएगा एक दूसरा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। इजी इजी जो चैप्टर है उसमें से कंप्लीट कर देना है, क्योंकि वो पहला आपको आए एग्जाम में, तो उसमें से आपको मिस ना हो। तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पर आपको काम लगेगा, उसी से आप सब बना लेंगे। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट करने का मतलब, ये आप ये तो छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100 होता है, ये तो आप पढ़े होंगे। जैसे कि आप इसी में आप सिंपल इंटरेस्ट जो भी दे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो जो भी देगा, तो करने मतलब सिंपल इंटरेस्ट मानिए कि ये दे दिया, ये 3 ठो आपको वेरिएबल दिया है, 3 ठो वेरिएबल दिया है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे मजा से। लेकिन अगर इसमें से कोई 2 ठो, इसमें से कोई 2 ठो वेरिएबल दिया है, तो आपको, और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो आप एक ठो वेरिएबल यहाँ का निकाल लेंगे। कहने का मतलब आपको इक्वेशन को घुमाना फिराना है इधर उधर। तो आपको ये 2 ठो देगा तो इसमें से ये निकल, और ये देगा तो इसमें से कोई वेरिएबल नहीं देगा तो उसे निकाल लेना है। अगर कहने का मतलब, अब जैसे जिस तरह से कहीं दे रहा है आपको पीटी दे रहा है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, टाइम दे रहा है और रेट दे रहा है। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल टाइम रेट। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे मजा से, सिंपल इंटरेस्ट मजा से निकाल लेंगे आप। अगर कहने का मतलब कि सिंपल ये दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, रेट दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो ये निकाल लेंगे मजा से, क्योंकि इक्वेशन सोल्व कर देना है इधर उधर घुमाकर। जैसे कि इक्वेशन है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100, इतना बस याद रखना है, इधर उधर घुमा फिरा को इसे निकाल लेंगे।
तो इसमें कोई बड़ा सा बात नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट के जिस तरह से एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं, या मैं दे रहा हूँ, आप सब बना लीजिए करण। जैसे कि बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, या जिस तरह से अमाउंट्स टू बोल रहा है, अमाउंट्स टू आर एस। आर एस कितना दे रहा है, 815 दे रहा है इन 3 ईयर्स। टी दे रहा है कितना, टाइम दे रहा है 3 ईयर्स। और उसके बाद कह रहा है एंड टू आर एस इन 4 ईयर्स। एंड उसके बाद दे रहा है फिर दूसरा अमाउंट, फिर तो उसमें कितना दे रहा है, 854 दे रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 4 ईयर्स में। द सम निकालने के लिए बोला है, द सम इज पूछ रहा है, तो सम इज तो मालूम नहीं है, और रेट भी मालूम नहीं है। द सम ऑफ मनी, देखिए प्रॉब्लम तो सेम ही था, मतलब जो कंसेप्ट इसने यहाँ पर लगाना है हमको, वो क्या लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या है, PTR/100 है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर ना आपको रेट दिया, ना करने मतलब प्रिंसिपल दिया, ना सिंपल इंटरेस्ट दिया, सिर्फ दे दिया आपको अमाउंट्स दे दिया। तो अमाउंट्स में अब चेंज हो जाएगा क्या, अमाउंट जैसे जिस तरह के अमाउंट होते हैं, अमाउंट ए इक्वल टू होता है पी 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 प्लस आई होता है। कहने का मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ले सकिए, पी प्लस आई होता है। तो अमाउंट दिया, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि 815 है अमाउंट, तो वो उसके बाद प्रिंसिपल मालूम ही नहीं है हमें, सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम ही नहीं है हमको, तो कैसे बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम नहीं, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है। और दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, टाइम, इसमें भी टाइम मालूम है, टी इक्वल टू दे रहा है इसमें, लेकिन और दूसरा कंडीशन में क्या दे रहा है, फिर उसमें अमाउंट दे रहा है। तो उसमें अमाउंट क्या दे रहा है, 854 अमाउंट दे रहा है, लेकिन उसमें भी प्रिंसिपल भी मालूम नहीं है, इंटरेस्ट भी मालूम नहीं है, और टाइम सिर्फ उसमें भी 4 ईयर्स दे रहा है। तो आप कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम, आप ट्राई करके रहिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और जिस देखिए फार्मूला आप कहेंगे तो फार्मूला सिर्फ एक ही है, वही है, लेकिन क्वेश्चन की जो पैटर्न है वो भारी होता रहेगा। तो इसीलिए पढ़ने से, जैसे पढ़ने पर तो हमें सिर्फ लगा कि सिंपल इंटरेस्ट को बनाने के लिए हमें PTR/100 रखना है, लेकिन इसके क्वेश्चन के वेरिएशन में गए तो हम लोग बहुत भारी हो गया। जिस तरह से एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, मैं अभी हिंट्स इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, अ सम ऑफ फैक्ट अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS। जैसे कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, कितना दे रहा है, उसका टोटल इंटरेस्ट दे रहा है 40,001.625 दे रहा है, 25 दे रहा है, यहाँ पर फाइंड है। एट द रेट ऑफ, रेट भी दे रहा है, और टाइम भी दे रहा है, रेट 9% पर ईयर पर एनम 9% दे रहा है, और उसके बाद टाइम भी दे रहा है। व्हाट इज द सम, ये तो इजी का है, वो फार्मूला पर आप रख कर बना सकते हैं। एक बार ये भी ट्राई कर आइएगा। इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ 4-5 ठो, और आप ट्राई कर आइएगा। और इसी तरह से हम फिर अगले क्लास में इसका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। और यही कहते हुए सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और जो हमारा सेशन है उसे एंड करेंगे। सी यू गाइज।